ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप की। फॉर लूप हमारी थर्ड और लास्ट लूप है और इसका जो सिंटेक्स है वो दूसरी जो लूप्स हमने यूज़ किए हैं वाइल लूप और डू वाइल लूप उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट लिखने में सिंटेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसकी लॉजिक बहुत ही सिंपल है और एक दफ़ा आप इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये आसानी से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं और उसके बाद इसकी एक एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, सो आपके सामने इस टाइम फॉर लूप का सिंटेक्स है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉर के कीवर्ड से, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स ओपन होंगी, राउंड ब्रैकेट्स क्लोज होंगी और इन राउंड ब्रैकेट्स के दरम्यान में हमारी जो मेन कंडीशन आएगी कि एक्चुअली कंडीशन है क्या जो हमने चेक करनी है। उसके बाद अगर तो कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये जो कोड है जो मैंने हाईलाइट किया है वो एग्जीक्यूट होगा। कितने टाइम्स होगा? जितने टाइम्स हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, क्योंकि हर दफ़ा हमारी कंडीशन में इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी ये जो कोड है हमारे पास ये एग्जीक्यूट होता रहेगा और जैसे ही हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारी जो फॉर लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगी और प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करेगा। तो ये एक सिंपल सा सिंटेक्स है फॉर लूप का, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट है। फॉर लूप की जो कंडीशन है वो बाकियों से थोड़ी सी चेंज है। बाकी लूप्स में क्या होता था कि हमारा जो वेरिएबल था वो हम अपने लूप के बाहर डिक्लेयर करवाते थे, ठीक है। जो भी हमारा वेरिएबल था वो हमारी लूप के बाहर डिक्लेयर होता था, लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं है। फॉर लूप के अंदर हमारी जो कंडीशन है वो एक कंप्लीट कंडीशन है, वहीं पर हम अपना जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे, अपनी कंडीशन लिखेंगे कि जो भी हमारी कंडीशन है और वहीं पर अपने वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी करेंगे। तो हमारी वो जो तीन जो लाइंस हैं वो सब भी यहाँ पर एक ही फॉर लूप की कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ही आ जाएंगी और बाकी नीचे हमारा जो मेन कोड होगा वो होगा। तो अगर आपको इस तरह अभी इसका जस्ट फॉर्मेट देख लें, सिंटैक्स देख लें और इसकी एग्जांपल में मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो सबसे पहले फॉर लूप डिक्लेयर करते हैं। मैंने फॉर लूप का सिंटैक्स लिख लिया है। अब आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें उसने लिख दी हैं, हमारे जो एडिटर है उसने लिख दी हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या चीज़ है मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमारे पास है एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसकी वैल्यू है 0, ठीक है। तो आप वेरिएबल की वैल्यू जिस तरह हम हमेशा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं 1, हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते थे काउंटर, आप यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आई रख लिया, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया आई, ये काउंटर ही है, ठीक है। तो अब आप काउंटर की जगह कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मैंने सिंपल आई यूज़ कर लिया। तो आई को मैंने 1 के इक्वल रखा है, ठीक है। उसके बाद लाइन टर्मिनेटर मतलब कि सेमीकोलन। उसके बाद मैंने क्या किया है कि हमने उसे कंडीशन बतानी है कि जो आई है वो लेस देन इक्वल टू है 10, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन आ गई कि जो आई है वो लेस देन इक्वल टू 10 रहे और उसके बाद अगेन लाइन टर्मिनेटर जैसे कि सेमीकोलन और उसके बाद हमने जो वेरिएबल आई है उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया है +1 का। हर दफ़ा हर लूप के बाद उसमें +1 का इंक्रीमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि हम तीन चीज़ें पहले जो अलग अलग कर रहे थे वो फॉर लूप में एक साथ लिखी जाती हैं। सबसे पहले आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, उसको एक वैल्यू असाइन करनी है। उसके बाद आपने अपनी मेन कंडीशन लिखनी है कि कितने टाइम आप उस लूप को रन करना चाहते हैं और उसके बाद आपने उस वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। तो हमने क्योंकि 10 टाइम्स रन करना है तो हम और हमारी वैल्यू 1 है तो हम उसमें हर दफ़ा एक का इंक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक कि उसकी वैल्यू 10 ना हो जाए। और यहाँ करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने अपना मेन कोड लिखना है। मेन कोड में हम जस्ट सिंपल लिख लेते हैं अगेन हेलो वर्ल्ड। इसे सेव किया, अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 दफ़ा हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। ब्रेक का टैग भूल जाता हूँ, ब्रेक का टैग लगाया, आप इसे रिफ़्रेश करें तो हमारे पास 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया है। तो इस तरह फॉर लूप का स्ट्रक्चर है कि आप फॉर लूप के अंदर यहाँ पर अपनी मेन जो कंडीशन है वो लिखते हैं। कंडीशन के अंदर आपने यहीं पर अपना वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है और उसके आगे अपनी कंडीशन लिखनी है और उसी वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है और यहाँ पर नीचे करली ब्रैकेट्स में आपका जो मेन कोड है वो आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ लूप्स के अंदर, पहली लूप्स में भी आप इस तरह कर सकते हैं और फॉर लूप में भी, कि अगर आप चाहें तो आप इसको उल्टा भी चला सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पहले $i डॉट फुल स्टॉप हम कंकैटिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर 7 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली लिखा भी आएगा, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि 1 2 3 4 7 कितनी दफ़ा हमारी जो लूप है वो रन हुई है। अच्छा, इसके अलावा जो मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा था कि आप इसे उल्टा भी रन कर सकते हैं। जैसे हम 1 to 10 रन कर रहे हैं, आप इसे 10 to 1 भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने जस्ट क्या करना है कि अपनी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने 1 रखी थी उसे 10 कर दें, ठीक है। और इसको जो आई है अपनी जो कंडीशन है उसे रख दें ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
कि 1 से बड़ा या 1 के इक्वल होना चाहिए, 1 से नीचे नहीं जानी चाहिए वैल्यू, और हमेशा i में डिक्रीमेंट करते जाएं। हाँ, तो i में डिक्रीमेंट करते जाएं। इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू है 10, हर लूप के बाद उसमें एक का डिक्रीमेंट होता जाएगा और तब तक होता जाएगा जब तक कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 ना हो जाए। तो अब इसे सेव करके रिफ़्रेश करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले 1 to 10 हमारा जो कोड रन हो रहा था, अब 10 to 1 हमारा कोड जो है वो रन हो रहा है। तो इस तरह आप अपनी लूप्स को यूज़ कर सकते हैं, उन्हें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ज़रिए आप किसी भी ऑर्डर में अपनी लूप्स को रन कर सकते हैं।